देखिए, प्रधानमंत्री जी का संकल्प इस बात का है कि इस देश में रहने वाले लोग अपनी मिट्टी से, अपनी संस्कृति से जुड़े रहें। इस दृष्टि से प्रधानमंत्री जी ने श्री अन्न के प्रोत्साहन के लिए ये शुरुआत की है। अभियान जो आज से प्रारंभ किया गया है, ये श्री अन्न प्रोत्साहन योजना के तहत है, जिसे मध्य प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के निर्देशन में रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना के रूप में संचालित किया जा रहा है। आज से मध्य प्रदेश में योगा दिवस के अवसर पर ही श्री अन्न संवर्धन योजना का शुभारंभ भी किया गया। हमारे साथ में राज्य मंत्री मौजूद हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे किस प्रकार से योजना का शुभारंभ किया गया और इससे किसानों को क्या क्या फायदा होंगे। देखिए, प्रधानमंत्री जी का संकल्प इस बात का है कि इस देश में रहने वाले लोग अपनी मिट्टी से, अपनी संस्कृति से जुड़े रहें। और हम याद करें कि प्राचीन काल से ही हमारे देश में ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का, कोदो, कुटकी का सेवन किया जाता था। लेकिन धीरे धीरे आधुनिक जीवन शैली को अपनाने के कारण और विदेशियों के भारत में संस्कृति पर आक्रमण करने के कारण कहीं ना कहीं हमारी जीवन शैली बदली है। पुनः हमारी उस संस्कृति की ओर लौटाने का और एक बेहतर स्वस्थ जीवन जीने के लिए आज श्री अन्न हमारे जीवन में उपयोग करना बहुत आवश्यक है। इस दृष्टि से प्रधानमंत्री जी ने श्री अन्न के प्रोत्साहन के लिए ये शुरुआत की है। मुझे लगता है कि निश्चित रूप से श्री अन्न संवर्धन अभियान जो आज से प्रारंभ किया गया है, ये श्री अन्न प्रोत्साहन योजना के तहत है, जिसे मध्य प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के निर्देशन में रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना के रूप में संचालित किया जा रहा है। इस योजना के माध्यम से किसानों को बहुत सारी सब्सिडी उपलब्ध कराई जा रही है। उनके जो मूल्य है, फसलों के मूल्य को बहुत अच्छा संरक्षण दिया जा रहा है, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन मिलेट्स का करें, श्री अन्न का करें। कोदो कुटकी के लिए भी उन्होंने कहा है कि एक संगठन, उन्होंने कृषक उत्पादन का संगठन बनाया है। जब संगठन कोदो कुटकी को खरीदेगा तो 20 रुपये प्रति किलो कोदो होगा और लेगा, और 30 रुपये प्रति किलो कुटकी को वो लेगा। साथ ही सरकार 1000 रुपये प्रति क्विंटल पर प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराएगी। तो एक प्रकार से किसानों का उत्साहवर्धन करने का काम भी हमारी सरकार इस दिशा में लगातार कर रही है। पूर्व के समय में सिर्फ बाजरा और मक्का ही प्रचलन में थी, लेकिन धीरे धीरे जो गेहूं आ गए, अब किसान ने पूरी तरह से उसकी बाजरा मक्की खेती बंद कर दी है। तो किसानों को किस प्रकार से प्रोत्साहित करेंगे खेती करने? नहीं, लगातार सरकार प्रयास कर रही है, प्रेरित कर रही है। केंद्रीय स्तर पर भी भारत सरकार की ओर से भी मध्य प्रदेश सरकार भी लगातार किसानों को जागरूक कर रही है, प्रेरित कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन इन मिलेट्स का हो, श्री अन्न का हो, ताकि लोग भी इसको उपयोग करें, स्वस्थ रहें और वास्तव में वो समझे इस बात को कि गेहूं या चावल हमारे शरीर के लिए बहुत नुकसान करते हैं और श्री अन्न ही हमारे शरीर को स्वस्थ रखने का बहुत बड़ा माध्यम है। तो जैसा कि मंत्री जी ने बताया कि जो हमारे इसका जो अन्न संवर्धन योजना का आज से शुभारंभ किया गया है, ये मध्य प्रदेश में किया गया और किसानों ने जो धीरे धीरे जो प्रचलन में जो मोटा अनाज बंद कर दिया था, लेकिन अब उसी को वापस प्रचलन में लेके आ रहे हैं, जो हमारे शरीर के लिए अच्छा रहेगा। गेहूं और जो चावल है, ये हमारे यहाँ की संस्कृति इसमें नहीं है, लेकिन फिर भी जो अब वर्तमान में आ गया था, इसको धीरे धीरे कम करके, और ये शरीर के हानिकारक भी है। अब इसको दूर करने के लिए मोटे अनाज की ज्यादा किसानों से प्रोत्साहित किया जा रहा है कि मोटे अनाज की खेती करें। उसके द्वारा सरकार द्वारा आपको सब्सिडी भी दी जाएगी और सभी को यहाँ जागरूक भी किया जाएगा। IBC 24 के लिए हरदा से कपिल शर्मा की रिपोर्ट।